सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हम पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि लोग अलग अलग जगह से लोन लेते हैं। कोई मनी लेंडर से ले रहा है, कोई ट्रेडर से ले रहा है, कोई बैंक से ले रहा है, कोई कोऑपरेटिव से ले रहा है। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो जितने तरीके के लोन लेने के तरीके हैं उनको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक फॉर्मल सेक्टर लोन हो गए, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर लोन हो गए। अमंग द फॉर्मल आर लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। तो फॉर्मल के अंदर कौन से आ गए? जो लोन बैंक से मिल रहा है या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है वो आपके फॉर्मल के अंदर आएंगे। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो इनफॉर्मल में कौन कौन से आएंगे? एक तो मनी लेंडर है जो पैसा उधार वगैरह देते हैं, दूसरा कोई ट्रेडर है, व्यापारी है, वो भी दे सकता है, और एम्प्लॉयर हो गया यानी कोई आदमी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो जिसके यहाँ काम कर रहा है वो कुछ पैसा दे दे, या आपके रिश्तेदार हो गए या दोस्त हो गए। तो ये सारे कौन से आएंगे? इनफॉर्मल। इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो राइट साइड में जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि वो फैमिलीज जो रूरल एरियाज में रहती हैं यानी विलेज वगैरह एरिया के अंदर रहती हैं वो कहां कहां से कितना लोन ले रही हैं। मनी लेंडर से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है 33%, और कॉमर्शियल बैंक्स हो गया या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई इनसे 25% तो आपका कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसको मिला के 50% हो रहा है। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि 50% फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है और 50% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर? तो यहां यही पूछ रहा है कि ज्यादा क्रेडिट कहां से लिया जा रहा है, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से? तो दोनों से बराबर लिया जा रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। तो हमने ग्रुप तो कर लिया कि ये फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल, लेकिन किस बेसिस पे हमने किया? कैसे हम कह रहे हैं कि ये बैंक या कोऑपरेटिव्स फॉर्मल के अंदर आएंगे और बाकी और जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो इनफॉर्मल के अंदर? तो जो फॉर्मल सेक्टर का लोन है उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, वो उसके काम पे निगरानी रखता है, यानी देखता है, नजर रखता है कि हाँ ये फॉर्मल सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैंक कुछ पैसा अपने पास रखता है और बाकी सारा लोन में देता है, यानी 15% वो कैश के फॉर्म में मिनिमम बैलेंस उसके पास रहता है और बाकी वो लोन में देता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो आरबीआई क्या करता है? इस बात पर नजर रखता है कि हाँ जो बैंक्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 90% उठा के लोन में दे दिया और 10% पैसा है, तो इन केस अगर लोगों की जरूरत बढ़ गई तो पैसा कहां से देंगे? तो आरबीआई इस पर नजर रखता है और अगर बैलेंस कम होता है तो उनको ऑर्डर करता है कि आप इसको मेंटेन करिए। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से आरबीआई ये भी देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, और जो व्यापारी हैं उन्हीं लोग को सिर्फ लोन दे रहा है, या फिर जो छोटे किसान हैं या छोटी इंडस्ट्री चलाने वाले हैं या जिन्हें थोड़ा पैसा चाहिए है, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उनको भी दे रहा है। तो आरबीआई इसी बात पे नजर रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा सिर्फ आप लोन अमीरों को ही दे रहे हो। Periodically, the bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what rate of interest. तो बैंक को क्या करना पड़ता है? टाइम टू टाइम, यानी कुछ फिक्स होगा कि कुछ महीने के बाद या एक साल के अंदर एक रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है और उसके अंदर ये बताना पड़ता है कि कितना आपने लोन दिया, कितने पैसे का, और किसको दिया और किस इंटरेस्ट पे दिया। तो ये तीन चीज बेसिक सी आरबीआई को बतानी पड़ती है टाइम टू टाइम। There is no organization which supervises the credit activities of the lender in informal sector. तो अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ऐसा वहां कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, जैसा कि फॉर्मल में आरबीआई देखता है, तो यहां पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जो नजर रखे इन सारी चीजों पर। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। तो जब कोई नजर रखने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो जितना मन करता है उतना इंटरेस्ट वो लगा देते हैं। जैसा कि आप देख चुके हो, पिछले वाले लेक्चर मैंने पढ़ाया था
कि श्यामल के केस में क्या हुआ था कि वहां मनी लेंडर उसको 60% इंटरेस्ट पे दे रहा है जबकि बैंक 8.5% पे दे रहा है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन देने वाले हैं उन पे कोई रोक टोक नहीं है, उनको कोई रोक नहीं सकता कि वो जिस तरीके से चाहें अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। यानी जिसको उधार दिया है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो कोई भी गलत रास्ता वो चूज कर सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। जैसे हो सकता है उसका घर पे कब्जा कर लें या उसकी जमीन ले लें या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अपना पैसा ले सकते हैं, चाहे वो तरीका सही हो या गलत, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्जेस आ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं यानी इनफॉर्मल तरीके से जो उधार देने वाले हैं उनको हम कंपेयर करें फॉर्मल से, तो इनफॉर्मल वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि वो मनी लेंडर जो श्यामल को देता था वो 60% पे दे रहा था। Thus the cost to the borrower of informal loans is much higher। इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो उधार लेने वाला है उसको ये लोन बहुत महंगा पड़ता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन। अब ये जो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इसका मतलब क्या है कि जिसने भी उधार लिया है वो अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा तो उधार चुकाने में ही लगा देगा क्योंकि लोन बहुत ज्यादा महंगा है। Hence borrower have less income left for themselves as we saw for श्यामल in सोनपुर। तो जो उधार लेने वाला है उसके पास बहुत कम पैसा बचेगा क्योंकि ज्यादातर जो उसका पैसे कमाई हो रही है वो तो लोन में दे दिया उसने, जैसा कि हमने श्यामल वाले केस में देखा था। In certain cases the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि जो उधार लेने वाला है उसकी इनकम से ज्यादा उसको चुकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 60% इंटरेस्ट रेट लगा और किसी ने 100 रुपए उधार लिया था, अब उससे मान लीजिए किसी बिजनेस में लगा दिया या खेती में लगा दिया और उसको कमाई होती है 150 यानी 150 रुपए। अब 100 रुपए उसने लगाया था और 150 रुपए मिला, देखने से लग रहा है उसको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन 60% इंटरेस्ट की वजह से उसको 160 रुपए लौटाना पड़ेगा। यानी जितना कमा रहा है उससे ज्यादा उसको उधार चुकाने में लगाना पड़ रहा है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एज वी सॉ फॉर रमा इन सोनपुर एंड डेट ट्रैप। तो इससे क्या होगा, जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाएगा जैसे कि रमा वाले केस में हमने देखा था, और जो उधार लेने वाला है वो कर्ज के जाल में फंस जाएगा। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और जो लोग अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोन बहुत ज्यादा महंगा है, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। इसी वजह से जो बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको और ज्यादा लोन देना चाहिए, क्योंकि हमने अभी देख लिया कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी प्रॉब्लम्स है। एक तो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो ज्यादातर पैसा कुछ लोगों का तो इसी लोन चुकाने में लग जाता है, कुछ लोगों का तो जितनी कमाई नहीं होती उससे ज्यादा लोन में लगाना पड़ जाता है, और कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि लोन बहुत ज्यादा महंगा है। इसीलिए जरूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आगे आए और ज्यादा से ज्यादा लोन यही लोग दें क्योंकि ये सस्ते रेट पे लोन दे सकते हैं। दिस वुड लीड टू द हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। तो इससे फायदा क्या होगा, बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि वो लोन लेंगे और इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है, तो बाकी जो पैसा बच जाएगा वो अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं, और बहुत सारे लोग सस्ते में लोन ले सकते हैं और दूसरी चीजों के लिए, यानी जो भी उनकी जरूरत है उसके लिए वो लोन ले सकते हैं क्योंकि लोन बहुत सस्ता है। दे कुड ग्रो क्रॉप्स टू बिजनेस सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं क्योंकि लोन सस्ते में मिल जा रहा है। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। वो नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं और सामानों का व्यापार कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो देश के डेवलपमेंट के लिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट ये बहुत जरूरी है, यानी सस्ता हो, उस पर बहुत कम इंटरेस्ट लगे और इतना लगे कि जितना एक जनरल आदमी अफोर्ड कर सकता है कि हाँ चलो हम इतना इंटरेस्ट तो दे ही सकते हैं। तो ये जरूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। ग्राफ 2 shows the importance of the formal and informal sources of credit for the people in urban areas। तो हम ग्राफ देख लेते हैं। तो यहां पर जो ग्राफ है वो अर्बन हाउस होल्ड के लिए है, यानी जो फैमिलीज शहर के एरिया में रहते हैं उनके लिए ग्राफ दिया हुआ है। तो जो आपका ब्लू वाला है
वो इनफॉर्मल सेक्टर दिखा रहा है और पर्पल वाला फॉर्मल सेक्टर दिखा रहा है। तो पहला वाला हम देखें तो पुअर हाउस होल्ड यानी गरीब लोग जो शहर के अंदर रहते हैं वो जो लोन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो ये वाला 85% ब्लू है, यानी 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। यानी शहर के अंदर जो गरीब रह रहे हैं वो 85% जो लोन है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। इनफॉर्मल से ले रहे हैं यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे ले रहे होंगे, और सिर्फ 15% फॉर्मल से ले रहे हैं। फिर अगला केस देखते हैं, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, यानी वो फैमिली वाले जिनके पास थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, यानी गरीब नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा है, कुछ चीजें भी उनके पास और हैं, तो उनमें 53% इनफॉर्मल से लिया जा रहा है। और वेल ऑफ हाउस होल्ड यानी जो अच्छी खासी फैमिली से हैं, थोड़े अमीर हैं, वहां पर 28% इनफॉर्मल से लिया जा रहा है। और जो रिच हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, वो सिर्फ 10% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। तो इस ग्राफ को देख के आप ये समझ गए होंगे कि अगर हम पहले वाले और लास्ट वाले को कंपेयर करें तो ये पता चलता है कि गरीब आदमी ज्यादातर लोन कहां से ले रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से, और अमीर ज्यादातर कहां से ले रहा है, फॉर्मल सेक्टर से। यानी अमीर को सस्ते रेट पे मिल रहा है लोन और गरीब को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है। द पीपुल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, तो हमने चार्ट में देखा 4 ग्रुप में है। पुअर टू रिच यानी गरीब हैं, उसके बाद थोड़ा सा और उनकी अच्छी कंडीशन है, फिर और थोड़ा अमीर की कैटेगरी में आ गए हैं, और फिर ठीक ठाक अमीर। तो ये चार हमने देखा था। यू कैन सी दैट द 85% ऑफ द लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स। तो शहर के अंदर जो गरीब रहने वाले हैं वो ज्यादातर यानी 85% लोन कहां से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, तो अगर रिच से कंपेयर करें, व्हाट डू यू फाइंड, ओनली 10% ऑफ दियर लोन आर फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज while 90% आर फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज। तो सिर्फ 10% लोन है जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लिए जा रहे हैं, बाकी 90% फॉर्मल तरीके से लिए जा रहे हैं, यानी जहां लोन सस्ते में मिल जा रहा है और आसानी से मिल जा रहा है। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन द रूरल एरियाज। तो सिर्फ अर्बन एरियाज की ही कहानी ये नहीं है, ऐसा ही रूरल एरियाज के अंदर भी है, यानी विलेज एरिया के अंदर भी चले जाएं तो यही है, जो बहुत ज्यादा गरीब आदमी है उसको फॉर्मल तरीके से लोन नहीं मिल पा रहा है, यानी बैंक और कोऑपरेटिव से लोन नहीं मिल पा रहा है। The rich household are availing cheap credit from the formal lenders, whereas poor household have to pay a large amount for borrowing. तो अमीर आदमी उसको सस्ते में मिल जा रहा है लोन, और जो गरीब आदमी है उसको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं इस लोन के लिए। What does all this suggest? तो इससे क्या हमको सजेशन मिलता है, क्या चीज हमको समझ में आती है? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल। तो पहला वाला जो ग्राफ हमने देखा था उससे हमें क्या पता चला था कि 50% लोन कहां से मिल रहा है, फॉर्मल सेक्टर से मिल रहा है, यानी 25% आपका कोऑपरेटिव से और 25% बैंक से था। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स। तो बचे हुए 50% कहां से हो रहा है, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से हो रहा है। मोस्ट लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। तो ज्यादातर जो लोन लिए जा रहे हैं इनफॉर्मल लेंडर से, यानी वो लोग जो इनफॉर्मल तरीके से उधार दे रहे हैं, एक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, और उससे जो उधार लेने वाला है उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बहुत थोड़ा सा ही उनकी इनकम में फर्क पड़ रहा है। Thus, it is necessary that the bank and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स वो लेंडिंग को इंक्रीज करें, यानी ज्यादा ज्यादा और लोन दें, खासतौर से जो रूरल एरियाज हैं, विलेज एरिया, वहां पर, ताकि जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल पे वो कम हो सके। यानी ज्यादा से ज्यादा लोन कहां से मिलना चाहिए, वो फॉर्मल तरीके से, क्योंकि वहां से सस्ता मिल जाएगा और सारी चीजें नियम कानून के हिसाब से चलती हैं। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपैंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। तो ये चीज तो हमने देख लिया कि फॉर्मल सेक्टर से लोन ज्यादा मिलना चाहिए और इनफॉर्मल से कम होना चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर से हर किसी को लोन मिलना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि अमीर लोगों को ज्यादा मिल रहा है फॉर्मल सेक्टर से और गरीब को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ अमीर ही है जो फॉर्मल तरीके से लोन जिसको मिल पा रहा है, और गरीब लोगों को अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। तो ये बहुत जरूरी है कि फॉर्मल जो क्रेडिट है उसको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी जितना अमीरों को मिले उतना गरीबों को मिले, ताकि गरीबों का इससे फायदा हो सके। ओके, तो ये था आज के टॉपिक में।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको मिल सके। दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।